सब ठीक थे। और जानते भी है उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। आसमान भैया की वजह से ना, हमको पता है। आसमान भैया हमको बोलते थे। ठीक ना? ठीक। तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी। हाँ। ठीक ना? ये देख रहे दीदी लोग को, वैसे हो जाएगी तुम। है ना? हम चाहते हैं ना जब ठीक हुए ना अब आगे और पढ़ना चाहिए। एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, हम लोग पढ़ाएंगे बाबू। घरेलू मेड पर बेइंतहा जुल्म करने के मामले में झारखंड के रिटायर आईएएस की पत्नी और बीजेपी से निलंबित नेत्री सीमा पात्रा को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। सीमा पात्रा के पति का नाम महेश्वर पात्रा है। सीमा पात्रा बीजेपी की महिला विंग की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य रह चुकी है। मेड को प्रताड़ित करने का मामला सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सीमा पात्रा के बेटे का नाम आयुष्मान पात्रा और बेटी का नाम वत्सला पात्रा है। सीमा पात्रा किस कदर बेरहम थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने बेटे को बेड़ियां लगाकर जबरन रांची की चर्चित मानसिक आरोग्यशाला रेन पास में भर्ती करा दिया था। बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मेड को 3rd डिग्री टॉर्चर दिए जाने का विरोध किया था। बता दें कि बीजेपी से निलंबित नेत्री सीमा पात्रा पर अरगोटा थाने में आईपीसी की धारा सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम सुनीता कुमारी है। कहाँ घर हुआ? मेरा असली नाम घर है सिकरिया घर है। अच्छा। और झारखंड के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर पुलिस ने कमरे में बंद करके रखी गई सुनीता को बीते 22 अगस्त को ही मुक्त कराया था। सुनीता का भी रांची रिम्स में इलाज चल रहा है। उसके शरीर पर दर्जनों जख्म है। उसे गर्म तवे से जगह जगह दागा गया। लोहे की रॉड से उसके आगे के 3-4 दांत तोड़ दिए गए हैं। कमरे में बंद करके रखी गई सुनीता का खाना पानी तक बंद कर दिया गया था। वो खुद से खड़ी तक नहीं हो पा रही। उसकी जुबान से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही है। ये रो के बताया था, मैं उठा के वही डॉक्टर आराम से बैठे ना भैया। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना। हाँ हमको पता बताई थी, बोली थी कि उसका तबीयत खराब है, लेकिन ये नहीं बताया क्या क्या बोला। नहीं रो बाबू, नहीं रो बेटा। बोली ना कि आयुष्मान भैया उसको मारे हैं। कौन मारा है तुमको? नहीं हुई तुमको मारा कौन था? आप तुमको कोई हाँ लोहा का, उससे मारा। अरे गौरतलब है कि सुनीता गुमला के एक गांव की रहने वाली है। करीब 10 साल पहले वो रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए लाई गई थी। बाद में वो दिल्ली में रहने वाली उनकी पुत्री वत्सला पात्रा के साथ भेज दी गई। दिल्ली से उनके तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आई। यहाँ काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या भाजपा आदिवासियों को इंसान नहीं समझती, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। अमानवीयता और गिरने की सारी हदें पार करने वाली नागपुर संचालित स्वघोषित संस्कारी पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी 1.5 दशक तक आदिवासियों का शोषण किया। नौकरानी सुनीता ने बताया कि अगर आज वह जिंदा है तो मैडम के बेटे आयुष्मान की वजह से। उसने बताया कि आयुष्मान उसे हर बार मारपीट से बचाता था। सुनीता ने आरोप लगाया कि खाना न दिए जाने के कारण वह काफी कमजोर हो गई थी, यहाँ तक कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जाता था। इसके बावजूद सीमा पात्रा उससे घर के काम करवाती थी। काम न करने पर बुरी तरह से मारपीट भी करती थी।
इस मामले में पुलिस ने बताया कि नौकरानी सुनीता के ठीक होने के बाद उसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा। बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। पूरा उठना ठीक है, जानते भैया उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। आसमान भैया की वजह से ना, हमको पता है। आसमान भैया हमको बोलते थे। ठीक ना, तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी। ठीक ना, ये देख रहे दीदी लोग को, वैसे हो जाएगी तुम, है ना। हम चाहते हैं ना, जब ठीक होंगे ना हम आगे और पढ़ना चाहिए। एकदम एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, हम लोग पढ़ाएंगे बाबू। जानते हैं जब पकाने गई ना तब वो जो बेल्ट है ना उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट है ना। हाँ, और इजू है ना छोटा वाला करती थी ना, कलछी से मारी है। वही मारी मैडम, सीमा पता है। और जानते हैं भी जो गर्म तवा चला तुम्हारी। कोई नहीं, सुन, सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत रखना, ठीक है। हम लोग हैं। अब तुम एकदम ठीक होकर यहाँ से निकली। बोल के वो तुमको निकालने चक्कर में वो फंस गए। और लेकिन अब तुमको निकाल लिया तो उनको भी निकाल। अब उसको भी निकालेंगे, हम उसका दोस्त है कॉलेज के। अच्छा, बास्की नाम, बास्की। ओ आप अरे नहीं बाबू, तुम ठीक हो जाएगी, तुम ठीक हो। जानते भैया सुनिए ना, वो जो अंकल है ना, अंकल भी सुबह उठते थे ना, योगा करते हैं सुबह रोज, योगा करते हैं मैट बिछा के, सोचते कैसी वो नाइट बल्ब जला के, सोचते कैसी वो फिर उसके बाद चिवड़ा रहता है, खाने का रहता है, तो पूछते हैं भूख लगा है, तो जानते हैं 30 दिन भी पड़े थे और एकदम ने ये कुकृत किया है उसको सरकार फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। तो जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी आप रिम्स गए थे मिलने के लिए, क्या अभी मैं चतरा गया। चतरा में जो हमारी बहन के ऊपर, काजल के ऊपर हमारी बहन है, उस पर जो एसिड से अटैक किया था उसको देखने गया था, और वो भी घटना बहुत विभत्स और निंदनीय है। और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको भी हम सलाख के पीछे पहुंचाने का, बस इतना कह दीजिए कि इलाज जो है इलाज उसका हो रहा है। सुप्रिंटेंडेंट के नेतृत्व में मैंने 4 लोगों का टीम बना दिया है, उसमें HOD आई, HOD सर्जन और HOD प्लास्टिक। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप बिल्कुल वो बहुत गंदा।